10 पहिया जादुई विशाल ऑरेंज ट्रैक्टर। सुंदरगढ़ नाम के एक गांव में सारे किसान नारंगी उगाकर अपना गुजारा करते थे। वहां के नारंगी बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए उस सारे शहर में सुंदरगढ़ का नारंगी बहुत फेमस थे। एक बार कुछ किसान अपना सारा नारंगी का फसल लेकर 4 ट्रैक्टरों में जा रहे थे। देखते ही देखते अचानक बहुत बड़ी बारिश हो जाती है। तभी उनमें से एक किसान शंभू ने ऐसा बोला, हे भगवान, ये बारिश को अभी आना था क्या? मैंने अपना सारा फसल लेकर शहर जा रहा हूँ। अगर कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी आगे के ट्रैक्टर में जाने वाले किसान ने ऐसा बोला, अरे शंभू, तुम जल्दी से चलाओ, लगता है बाढ़ आने वाली है। बारिश और बढ़ गया तो बाढ़ पुल के ऊपर से आ जाएगा और शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शंभू की किस्मत ही खराब थी। पानी चले जाने की वजह से उसका ट्रैक्टर ठीक पुल के ऊपर आकर रुक जाती है। धीरे धीरे से बारिश बढ़ गई और पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गई। बाढ़ ज्यादा होने की वजह से पूरे संतरों के साथ ट्रैक्टर भी बाढ़ की वजह से नदी में बहकर चली जाती है। लेकिन किसी भी तरह शंभू अपनी जान को बचा लेता है। हे प्रभु, मुझे क्यों बचा लिया? मैं अभी क्या करूं, क्या खाऊं? मेरी सारी मेहनत नदी में बह गई। मेरी ट्रैक्टर भी चली गई। मैंने सही समय पे ट्रैक्टर को ठीक नहीं करवाया, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा दुखी होकर आत्महत्या करने की सोच लेता है और उसी नदी के पास जाकर उसमें कूदता है। थोड़े देर के बाद जब शंभू नदी में डूब गया, एक विशाल नारंगी पानी के नीचे से आती है और शंभू को पानी के बाहर लाती है और तुरंत नारंगी और शंभू गायब हो जाते हैं। जब शंभू आंखें खोलकर देखा तो वह एक अनोखी नारंगी लोक में था। अरे, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर सभी नारंगी के पेड़ और सभी चीजें नारंगी के ही बने हैं। वहीं पर दूर बैठा एक आदमी था। वह सफेद कपड़े पहनकर एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। शंभू उसके पास गया। हे प्रभु, ये क्या जादू है? मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सा लोक है? मानव, तुम एक जादुई नारंग लोक में हो। यहाँ पर सब कुछ नारंगी और संतरों के साथ बना हुआ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो प्रकृति की वजह से है, लेकिन तुमको आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई नारंगी देता हूँ। उसे तुम तुम्हारी लोक में जाकर नीचे रख देना। तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जब शंभू उस नारंगी को लेकर आंखें बंद कर दी, तुरंत वह फिर से उसका गांव में आ जाता है और उस नारंगी को नीचे रखता है। तुरंत वह जादू से एक विशाल 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर में बदल जाता है। उसमें से लगातार नारंगी आने लगते हैं। उसके घर के सामने आंगन पूरा नारंगी से भर जाते हैं। ये देखकर शंभू बहुत खुश हो जाता है और वह 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर को चलाकर उसमें से निकलते हुए नारंगी को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगे। नीलम उसके पापा रमेश के साथ एक शहर में रहती थी। उस शहर में रमेश ऑटो चलाते थे। नीलम उसकी पढ़ाई खत्म करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहे थे, गलती से उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ऑटो बुरी तरह खराब हो जाती है। रमेश की मालिक उसको बुलाकर खूब सुनाता है। क्या यह तुम्हारी बाप की ऑटो समझा है क्या? तुम बड़े हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में केस नहीं लगा रहा हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। चले जाओ और किसी और काम ढूंढ लेना। उदास होकर रमेश घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बोलता है। बेटी, अब बिना नौकरी के मैं कैसे घर को चला सकता हूँ? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी।
ये सब सुनकर नीलम भी सोच में पड़ जाती है। घर चलाने के लिए नीलम भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नीलम एक घर में काम वाले की काम करना शुरू करती है। उस घर की मालकिन सारा घर का काम नीलम से ही करवाती थी, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 रुपए देती थी। तभी एक दिन नीलम ने, मैडम, मुझे आपकी ये तनख्वाह किसी काम की नहीं आ रहा है और आपके यहाँ काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आप पैसा बढ़कर दीजिए। नालायक लड़की, काम करना तो नहीं आता लेकिन पैसे चाहिए, पैसे। चलो, आज से तुम्हारा काम गई तेल लेने। चले जाओ यहाँ से, बड़े आई पैसे पूछने। नीलम की मालकिन ऐसा बोलकर उसको काम से निकाल देती है। फिर नीलम रोते रोते जंगल में चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे नेल पॉलिश के बॉटल थे। हर एक डाल पर तरह तरह के नेल पॉलिश थे। उसको देखते ही नीलम चकित रह जाती है। फिर उस पेड़ से आवाज आती है, नीलम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम पढ़ लिख कर ऐसा घरों में काम वाली का काम नहीं करना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, मेरे शाखाओं पे नेल पॉलिश बॉटल हैं। तुम इन्हें ले जाकर नेल पॉलिश की व्यापार शुरू करो। मेहनत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे। ये बात सुनते ही नीलम उन नेल पॉलिश बोतलों को तोड़कर अपने साथ घर ले जाती है। अगले ही दिन से उसका नेल पॉलिश का व्यापार शुरू करती है। जैसा ही उसको फैशन डिजाइनिंग में काम करनी थी, वह नेल पॉलिश आर्ट को सीखकर सारे कस्टमर्स को नेल आर्ट करती है। ऐसा ही उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है। पिताजी, ये देखिए, अभी मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नीलम फिर से जंगल आकर उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है। हमको हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सर दर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया।
वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग के रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते